वेलकम टू इको टाइम्स न्यूज़ एनालिसिस। आज निर्मला सीतारमन जी क्या ब्रीफिंग था जो कल मोदी जी ने अपनी स्पीच में देश के संबोधन में सेल्फ रिलायंट इंडिया मूवमेंट आत्मनिर्भर भारत अभियान की जहां पर बात कही थी और जिसमें घोषणा की गई थी 20 लाख करोड़ के पैकेज की। गाइस 20 लाख करोड़ के पैकेज की जो घोषणा की गई थी उसके डाइवर्सिफाइड एक्सपेंडिचर कहां कहां पे वो पैसा खर्च होगा उसको लेके प्रेस ब्रीफिंग की गई है और डिटेल में समझाया गया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा। गाइज आई थिंक दिस इज द फर्स्ट यूट्यूब वीडियो फॉर मोस्ट एक्सप्लेन्ड वीडियो ऑन दिस प्रेस ब्रीफिंग। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम मोस्टली फाइनेंशियल एग्ज़ाम्स जैसे कि आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, यूपीएससी इस तरह के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। और गाइस ये वीडियो काफ़ी बड़ा होने वाला है तो प्लीज़ इसको लास्ट तक देखिएगा। एक एक न्यूज़, एक एक डाटा आपके एग्ज़ाम के लिए 100% इम्पॉर्टेंट है। तो गाइज स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। तो आगे बढ़ते हैं हम अपनी स्लाइड्स की तरफ। देखिए यहाँ पर हमारे पास दिया है कि 13 मई को 4 बजे प्रेस ब्रीफिंग थी निर्मला सीतारमन जी की। अब देखिए कल जो पीएम मोदी का स्पीच आया था उसमें क्या क्या विजन था उनका। सबसे पहले था आत्मनिर्भर भारत अभियान, सेल्फ रिलायंट मूवमेंट। उसके बाद 5 पिलर्स की भी बात करी गई थी, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी और डिमांड। तो 5 पिलर्स की मैंने कल आपको वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था इन 5 पिलर्स के बारे में। उसके बाद लगभग हमारी जीडीपी के 10% हिस्से को खर्च करने की भी बात, जो कि 20 लाख करोड़ का होता है, उसके कंप्रहेंसिव पैकेज की भी बात पीएम मोदी के द्वारा की गई थी। इसमें जो मेनली फोकस किया जाएगा वो कॉटेज इंडस्ट्री, एमएसएमईज, लेबरर्स, मिडिल क्लास और इंडस्ट्रीज या फिर अमंग अदर्स के ऊपर किया जा रहा है। अभी यहाँ पर बोल्ड रिफॉर्म्स को लेने की बात चल रही है जिसके द्वारा हम सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर, खुद के प्रति निर्भर हो सकें। और यहाँ पर लोकल प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करने की बात हो रही है क्योंकि कल मोदी जी की स्पीच में लोकल टू वोकल, लोकल टू ग्लोबल के स्लोगन्स का उद्घाटन हुआ था। तो गाइस देखते हैं हमारी आज इस प्रेस ब्रीफिंग में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले यहाँ पर समझना है बिजनेसेस इंक्लूडिंग एमएसएमईज और सारे सेक्टर्स के लिए टोटल 16 पॉइंट्स यहाँ पर बनाए गए हैं। तो आज की जो मीटिंग हुई है उसमें 8 पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है। तो एक एक करके समझते हैं कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं। गाइस सबसे पहला हमारे पास जो निर्मला सीतारमन जी के द्वारा बताया गया है वो है 3 लाख करोड़ का कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन मिलेगा। किनको मिलेगा? बिजनेसेस जो कि एमएसएमईज में क्या हैं, इन्वॉल्व हैं। तो गाइस 3 लाख करोड़ का बहुत बड़ा पैकेज दिया गया है कोलेटरल फ्री, यानी आपको किसी भी प्रकार की अपनी किसी भी जमीन को या किसी भी चीज़ को गिरवी नहीं रखना पड़ेगा और ये हर प्रकार के बॉन्डेशन से फ्री लोन आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है गाइस, यहाँ पर ये जो लोन की जो अवधि है 4 ईयर तक की है जिसमें 1 साल तक आपको मोरेटोरियम पीरियड मिलेगा, यानी आपको किसी भी प्रकार के मूलधन को वापस बैंक को देना नहीं पड़ेगा। इंटरेस्ट को भी यहाँ पर कैप्ड किया गया है और 100% क्रेडिट गारंटी कवर है, यानी आपका पैसा आपको डूबेगा नहीं, मूलधन और इंटरेस्ट के साथ दिया जाएगा। इस स्कीम का लाभ आप 31 अक्टूबर 2020 तक, उससे पहले ये लोन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी गारंटी और किसी भी कोलेट्रल की या गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। लगभग भारत की 45 लाख यूनिट्स इस 3 लाख करोड़ के कोलेटरल फ्री लोन के द्वारा लाभान्वित होंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है गाइस। उसके बाद नेक्स्ट जो एमएसएमई के ऊपर फोकस करके बताया गया है, 20,000 करोड़ का डेप्ट दिया जाएगा जो स्ट्रेस्ड एमएसएमईज हैं। गाइस समझिए इसको, सबऑर्डिनेट डेप्ट, सहायक डेप्ट दिया जाएगा ऐसी एमएसएमईज जो एनपीए की कगार पे खड़ी हैं, जो काफ़ी स्ट्रेस्ड फॉर्म में इस टाइम चल रही हैं, जो अपने आप को आगे फंक्शनिंग में परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं लगभग ख़त्म होने की कगार पे खड़ी हैं। ऐसी लगभग 2 लाख एमएसएमईज इस 20,000 करोड़ के सब ऑर्डिनेट डेप्ट के द्वारा बेनिफिट होंगी। उसके बाद इसमें लगभग 4,000 करोड़ सरकार के द्वारा क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर सपोर्ट बैंक को दिया जाएगा
प्रमोटर्स ऑफ द एमएसएमई विल बी गिवन डेप्ट बाय बैंक्स। तो देखिए बैंक के द्वारा ये कर्ज मिलेगा इन एमएसएमईज को, जो कि प्रॉपर इक्विटी इन्फ्यूज़न होगा एमएसएमईज में। जो भी स्ट्रेस्ड एमएसएमईज हैं उनमें इक्विटी इन्फ्यूज़न यहाँ पर किया जाने की बात की जा रही है। ठीक है गाइस, तीसरा जो यहाँ पर पॉइंट बताया गया है निर्मला सीतारमन जी के द्वारा, वो है 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी इन्फ्यूज़न किया जा रहा है एमएसएमई में थ्रू फंड ऑफ फंड्स में। ठीक है, तो फंड ऑफ फंड्स विद कॉर्पस ऑफ 10,000 करोड़ विल सेट अप विल प्रोवाइड इक्विटी फंडिंग फॉर एमएसएमईज विद ग्रोथ पोटेंशियल एंड वायबिलिटी। आगे बात करते हैं गाइज, इसके क्या क्या नए फीचर्स होंगे। गाइज यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि यहाँ पर 50,000 करोड़ रुपए उन एमएसएमईज को मिलेगा जो कि बिल्कुल ख़त्म होने वाली हैं या जो बहुत अच्छा एक्सपेंड करना चाहती हैं, जिनके अंदर पोटेंशियल है और वायबिलिटी मतलब क्षमता है उनके अंदर आगे बढ़ने की। ठीक है गाइस, अच्छा नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं गाइस। हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में है एमएसएमई की नई डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया गया है निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। यहाँ पर देखिए अभी तक क्या होता था कि एमएसएमईज में क्या रहता था, जितनी भी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस थी वो अपने आप को छोटा रखना चाहती थी। छोटा रखने का सेंस समझिए, वो अपने साइज को एक्सपेंड नहीं करना चाहती थी, जिससे कि वो एमएसएमई में मिलने वाले फ़ायदों को एक्सेप्ट ना कर पाए, उनको वो फ़ायदे ना मिल पाए। लेकिन गवर्नमेंट ने अब ये क्राइटेरिया चेंज कर दिया है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट लिमिट को भी बढ़ाया गया है, इंक्रीज किया गया है, एज वेल एज टर्नओवर का भी यहाँ पर एक क्राइटेरिया क्या किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके साथ ही नए लॉज में भी क्या किया जाएगा, अमेंडमेंट किया जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है। पहले आप देखिए कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस होती थी उसमें 25 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट होता था तो वो माइक्रो, 5 करोड़ से कम का स्मॉल, 10 करोड़ से कम का मीडियम इंटरप्राइजेस, और सर्विस में 10 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट होता था तो वो माइक्रो, 2 करोड़ से कम का स्मॉल, 5 करोड़ से कम का मीडियम। लेकिन गाइस अब यहाँ पर क्राइटेरिया चेंज कर दिया गया है। अब यहाँ पर हम दो चीज़ों के बेसिस पे चलेंगे, इन्वेस्टमेंट एज वेल एज टर्न ओवर। तो देखिए अगर 1 करोड़ या फिर 5 करोड़ से कम का टर्नओवर और 1 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट है तो वो माइक्रो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, मतलब बैंक पेपर या किसी भी फाइनेंशियल पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है 100%। 10 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ से कम का टर्नओवर स्मॉल इंटरप्राइजेस, 20 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट और 100 करोड़ से कम का टर्नओवर मीडियम इंटरप्राइजेस। तो गाइस आप देखिए कि जो एमएसएमईज पहले माइक्रो में आती थी अब वो किस में आ सकती हैं, स्मॉल इंटरप्राइजेस की तरफ जंप कर सकती हैं। ये सब चीज़ें इसलिए की गई हैं कि हम एमएसएमई का जो दायरा है, जो उनमें कंपटीशन करने की क्षमता है, उसको बढ़ा सकें, उसको इंक्रीज कर सकें। गाइस आगे बढ़ते हैं और क्या क्या प्रावधान यहाँ पर लाए गए हैं इन एमएसएमईज को बढ़ाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए कोरोना के कारण ट्रेड फेयर्स नहीं हो सकते हैं, ये मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल करने नहीं निकल सकती हैं। इसके लिए यहाँ पर क्या किया गया है, ई मार्केट लिंकेज प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया गया है। यानी डाटाबेस कहीं ना कहीं ई मार्केट प्लेस बनाई जाएंगी। आपने ई नाम सुना होगा, ई मार्केट प्लेस। ठीक है, तो इस तरीके की एग्रीकल्चरल मार्केट जैसे होती हैं हमारे पास जेम पोर्टल के थ्रू, तो उस तरीके का यहाँ पर इंटरवेंशन प्रोवाइड किया जाएगा। इससे होगा क्या, अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है ग्लोबल टेंडर्स टू बी डिसअलाउड अप टू ₹200 करोड़ टू बेनिफिट डोमेस्टिक फर्म्स। तो देखिए अभी तक क्या होता था कि 200 करोड़ रुपए तक के जो भी ग्लोबल टेंडर्स होंगे उनमें सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत की एमएसएमईज ही क्या कर सकेंगी, पार्टिसिपेट कर सकेंगी। अभी तक होता ये था कि बड़ी कंपनियां जो होती थी, बिग फैट कंपनियां होती थी, वो एमएसएमईज को अपनी रेस से हटा देती थी क्योंकि उनकी सप्लाई चेन को हमारी छोटी एमएसएमईज फुलफिल नहीं कर पाती थी, और इससे कंपटीशन में क्या होता था, अनफेयरनेस क्रिएट होता था। तो लोकल से वोकल, लोकल से ग्लोबल को सपोर्ट करने के लिए मोदी जी द्वारा या हमारी फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा क्या किया गया है कि जितनी भी 200 करोड़ से कम की गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट जितनी भी यहाँ पर चल रहे हैं, टेंडर्स चल रहे हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ एमएसएमईज ही काम कर सकती हैं। यानी उनको डिसअलाउड कर दिया गया है और 200 करोड़ के ऊपर कोई भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकता है।
इससे एमएसएमईज का बिजनेस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आगे स्लाइड्स में बढ़ते हैं गाइस। ये मैं समझा चुका हूँ ई मार्केट लिंकेज का आपको कॉन्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पर एक और घोषणा की गई है एमएसएमईज के लिए, क्या कि जितने भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं या फिर गवर्नमेंट की जितनी भी एजेंसियां हैं जिन्होंने अभी तक एमएसएमईज को उनका ड्यू प्रोवाइड किया नहीं है, यानी कुछ भी पैसा रह गया एमएसएमई का, उसको फौरन इंस्टेंटली निर्मला सीतारमन जी के द्वारा कहा गया है कि उसको क्लियर किया जाए। ठीक है गाइस, तो ये भी लिक्विडिटी इन्फ्यूजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी स्टेप था। आगे बढ़ते हैं। ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में क्या क्या और प्रावधान किए गए हैं। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के थ्रू 12% एम्प्लॉय और 12% एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता था, लेकिन अब इन दोनों को कौन बियर करेगी, गवर्नमेंट बियर करेगी। अभी तक ये सिर्फ मार्च अप्रैल मई तक लागू था, लेकिन ये जो अब एक्सटेंड किया गया है ये जून जुलाई और अगस्त तक किया गया है। यानी अभी तक सपोज करिए आप 12% देते थे, और 12% आपकी कंपनी देती थी, लेकिन अब ये टोटल 24% कौन देगा, गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। इससे देखिए क्या होगा, आपको 12% नहीं देना पड़ेगा ना, तो आपके हाथ में क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। यानी 2500 करोड़ रुपए का यहाँ पर कैपिटल इन्फ्यूजन इस स्कीम के द्वारा या इस योजना के द्वारा गवर्नमेंट करना चाहती है। एनबीएफसीज के लिए बात करा जाए तो क्या क्या फ़ायदे यहाँ पर निकल के आए नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए। इनके लिए गवर्नमेंट ने 30,000 करोड़ का स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम लॉन्च किया है। ठीक है, तो जो भी इन्वेस्टमेंट प्राइमरी या फिर सेकेंडरी मार्केट में होते हैं, अब उनको इन्वेस्टमेंट ग्रेड डेब्ट पेपर के द्वारा किया जा सकता है। सब इसको मैं और एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि जैसे एक एनबीएफसी है, वो गवर्नमेंट को एक बॉन्ड इशू करेगी, डेब्ट पेपर इशू करेगी और गवर्नमेंट से ये पैसा ले सकती है, जिससे ये अब फर्दर उसको एमएसएमई या छोटे मझले उद्योगों को प्रोवाइड कर सकती है। तो गाइस ये जो है बहुत लो ग्रेड पेपर भी हो सकता है और डेब्ट पेपर भी यहाँ पर हो सकता है। इसके द्वारा गवर्नमेंट 30,000 करोड़ का लिक्विडिटी इन्फ्यूजन मार्केट में एनबीएफसीज में करना चाहती है। अब देखिए ये क्यों किया जा रहा है, जिससे कि हमारी एनबीएफसीज कैपेबल हो सकें एमएसएमईज को इन्फ्यूज करने के लिए, पैसे देने के लिए। फुली गारंटीड बाय द गवर्नमेंट, जो ये सिक्योरिटीज़ होंगी ये फुली गारंटीड बाय द गवर्नमेंट होंगी, और इससे क्या होगा, एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स में और म्यूचुअल फंड्स में एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा, क्योंकि गवर्नमेंट की यहाँ पर सारी ये चीज़ें हैं। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है ₹45,000 करोड़ पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0 फॉर एनबीएफसीज। ठीक है गाइस, तो जितने भी एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हैं, जिनकी रेटिंग को क्या करा जा रहा है, लगातार लो किया जा रहा है, डाउन किया जा रहा है, उनका जो 20% लॉस है वो अब गवर्नमेंट बियर करेगी। सपोज करिए किसी ने इन एनबीएफसी से 100 रुपये उधार लिया और वो उसको रिपे नहीं कर पाया, तो गवर्नमेंट की तरफ से 20 रुपये यहाँ पर इस एजेंसी को, इस एनबीएफसी को यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है फर्स्ट 20% लॉस विल बी बॉर्न बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब एलिजिबिलिटी क्या है, इसके लिए AA पेपर या फिर इससे कम ग्रेड का भी पेपर का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, और इस स्कीम से 45,000 करोड़ का गवर्नमेंट लिक्विडिटी इन्फ्यूज करेगी मार्केट में। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या गवर्नमेंट ने इन्फ्यूज किया है, लगभग 90,000 करोड़ का डिस्कॉम कंपनियों को इंजेक्ट किया जाएगा उनमें लिक्विडिटी। इसको आप समझिए, अभी मैंने एक बहुत पहले न्यूज़पेपर एनालाइज कराया था, उसमें मैंने बताया था कि फैक्ट्रीज़ का आउटपुट नहीं हो रहा है, फैक्ट्रीज चल नहीं रही हैं, उसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी परचेस नहीं कर पा रही हैं। अब जब इलेक्ट्रिसिटी परचेस नहीं कर पा रही हैं तो जितनी भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज थी वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करती, और उनका जो पैसे बनाने की क्षमता है या उनकी जो लिक्विडिटी है वो कम होती जा रही। इन सब चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ने 90,000 करोड़ रुपए का लिक्विडिटी का एक इंजेक्शन लगाया है, किसमें, डिस्कॉम्स में, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में। ठीक है, अब कैसे ये परफॉर्म होगा, जनरेशन कंपनीज होती हैं, ये अपना बेनिफिट
डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को देंगी और इससे ये जाएगा कस्टमर के पास। कस्टमर के पास कैसे जाएगा, आप इसको ऐसे समझिए कि अगर डिस्कॉम्स के पास पैसा आएगा तो वो गवर्नमेंट जो कस्टमर्स हैं उनको क्या दे सकती हैं, रिबेट दे सकती हैं या फिर डिस्काउंट दे सकती हैं। तो डिस्काउंट जब देंगी तो कस्टमर के पास तो पैसा बचेगा ना, और जब कस्टमर के पास पैसा बचेगा तो मार्केट में पैसा रहेगा, खर्च किया जा सकेगा, डिमांड बढ़ सकती है हमारी। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए देखिए क्या रिलीफ पैकेज लेके आई है हमारी गवर्नमेंट कि 6 मंथ का एक्सटेंशन दे दिया गया है। जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स रेलवे, हाईवेज, एयरपोर्ट्स अथॉरिटीज, CPWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में लगे हुए थे, अब उनको 6 मंथ का एक एक्सटेंशन पीरियड दे दिया है। जैसे सपोज करिए अगर उनसे बोला गया कि आप 25 मार्च 2020 तक अपना ये जो वर्क है कंप्लीट कर लेते, लेकिन अब उन्हें मार्च से 6 महीने का और एक्सटेंशन मिल गया है कि वो उस काम को आसानी से क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क हैं, गुड्स एंड सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो सब। और यहाँ पर कंसेशन पीरियड प्रोवाइड किया गया है PPP में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी यहाँ पर एक्सटेंशंस प्रोवाइड किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। आगे बात करते हैं रेरा में क्या यहाँ पर चेंजमेंट गवर्नमेंट के द्वारा किए गए हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स क्या करेगी, एडवाइस करेगी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को इन सब चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर जितने भी रजिस्ट्रेशन और कंप्लीशन डेट थे उनको भी 6 महीने तक आगे बढ़ा दिया गया है। जैसा मैंने पहले बताया कि 25 मार्च 2020 को जो एप्लीकेशंस रिजेक्ट होने वाले थे या कंप्लीट होने वाले थे, यानी उनको पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन उनके लिए ये 6 महीने तक क्या कर दिया गया है, आगे बढ़ा दिया गया है। तो ये भी बहुत एक अच्छा न्यूज़ आ रहा है यहाँ पर, किसके लिए, रेरा से रिलेटेड, ठीक है, या फिर हमारे रियल इस्टेट सेक्टर से रिलेटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। अब देखिए TDS और TCS तो आप जानते होंगे, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, और TCS टैक्स कलेक्शन एट द सोर्स। इनमें 25% का आपको ठीक रिबेट मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। फॉर सपोज अगर आप 100 रुपये का कहीं पे TDS आपको लगता था, टैक्स डिडक्ट होता था आपका, तो अब 25% यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, यानी अब आपको सिर्फ 75 रुपये देना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसमें गवर्नमेंट 50,000 करोड़ रुपए का क्या कर रही है, लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ कर रही है। अब कौन कौन से यहाँ पर लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट, प्रोफेशनल फीस, इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड, कमीशन, ब्रोकरेज, ये सारी चीज़ें ही इस TDS रिडक्शन सिस्टम के अंदर आ सकती हैं। इसका मेन फीचर क्या है, दिस रिडक्शन शैल बी एप्लीकेबल फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021, यानी कल से 31 मार्च 2021 तक यहाँ पर बेनिफिट इस TDS का मिल सकता है हर एक नागरिक को जो TDS कटवाता है अपना। ठीक है गाइस, और क्या टैक्स में मेजर्स लिए गए हैं यहाँ पर, जितने भी चैरिटेबल ट्रस्ट थे या फिर नॉन कॉर्पोरेट बिजनेसेस या फिर प्रोफेशंस थे यहाँ पर, उनके जो भी रिफंड हैं उनको तुरंत ही गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर पूर्ण रूप से दे किया जाएगा, यानी उनको कोई भी रिफंड उनका पेंडिंग होगा उसको क्लियर किया जाएगा। दूसरा अपडेट क्या आया है हमारे पास कि जितने भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होने थे फाइनेंशियल ईयर 1920 के 31 जुलाई 2020 तक या फिर 31 अक्टूबर 2020 तक, उन सब का जो डेट है 30 नवंबर 2020 गाइस कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना कर दिया गया है, 30 नवंबर 2020 तक कर दिया गया है। और जो टैक्स ऑडिट का है उसको बढ़ा के, जो कि 30 सितंबर 2020 को होना था, उसको बढ़ा के 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया गया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। डेट ऑफ असेसमेंट्स, जांच की पड़तालों को भी 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दिया गया है, और जो जांचें 31 दिसंबर 2021 को होनी थी उनको बढ़ा के 30 सितंबर 2021 तक कर दिया गया है। अभी एक स्कीम चली थी विवाद से विश्वास स्कीम, आपने करंट अफेयर्स में ज़रूर पढ़ा होगा फाइनेंस मिनिस्ट्री की, उसकी डेट को भी बिना किसी एडिशनल अमाउंट के एक्सटेंड कर दिया गया है 31 दिसंबर 2020 तक गाइस। सो ये सारे यहाँ पर टैक्स से रिलेटेड रिफॉर्म्स थे। शुरुआत में हमने MSME से रिलेटेड, देखिए यहाँ पर हमने क्या क्या डिस्कस किया है, MSME से रिलेटेड रिफॉर्म्स डिस्कस किए, जिसमें 3 लाख करोड़ का एक कोलेट्रल फ्री लोन दिया गया है, 20,000 करोड़ रुपए का सब ऑर्डिनेट डेप्ट फॉर MSMEs दिया गया है, 50,000 करोड़ रुपए भी MSMEs को दिया गया है,
200 करोड़ रुपए से जितने भी कम ग्लोबल टेंडर्स थे उनको डिसअलाउड कर दिया गया है, उनमें सिर्फ एमएसएमई ही वर्क करेगी। ईपीएफ के लिए 12% प्लस 12% कंट्रीब्यूशन अब गवर्नमेंट के द्वारा किए जाए, इससे लगभग 72 लाख कर्मचारियों का फ़ायदा हो सकता है। ठीक है गाइस, ई मार्केट लिंकेज किया गया है एमएसएमईज के लिए। डिस्कॉम कंपनी के लिए भी पैकेज 90,000 करोड़ का लाया गया है और टैक्स मेजर्स को भी परफॉर्म किया गया है। सो गाइस, इतने सारे रिफॉर्म्स किए गए हैं। अभी ये बहुत कम रिफॉर्म्स हैं क्योंकि हमारा ये जो पैकेज है 20 लाख करोड़ का है। ठीक है गाइस, तो बहुत सारे अभी और भी पैकेजेस आने बाकी हैं। तो आप डेली जुड़े जुड़े रहिए, डेली ट्यून रहिए हमारे इस चैनल से। डेली अपडेट मिलेगा जो भी पैकेज गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज़ किया जाएगा। और गाइस, अगर आप किसी भी अच्छे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं तो आप ये पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए और इनको एक जगह कंपाइल करके स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर दिस चैनल। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, बाय।